कभी कभी हम किसी को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा वो इंसान हमारे जहन में घूमता है। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा। किसी इंसान को दिल से निकालना चाहते हैं, पर हर चीज उसी की याद दिला देती है। और वो इंसान हर वक्त हमारे दिमाग में रहता है और उस पर्सन की यादें, उसकी ख्याल दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी वही इंसान आता रहता है। सोने से पहले और सुबह उठते ही वही पर्सन हमारे मन में होता है। ऐसा होता है कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, पढ़ाई, काम, आराम या घूमना या फिरना, नहीं तो अकेले बैठे हो, कोई गाना सुनो रहे हो, वो पर्सन की याद आता है, वही सामने आता है। वो ही एक इंसान या व्यक्ति का चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें हर वक्त हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारे सोच है, या इसके पीछे कोई गहरी स्पिरिचुअल वजह है? चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, वह व्यक्ति हमारे सोच से हटने का नाम ही नहीं लेता। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां वो ही एक इंसान हमारे दिल और दिमाग में हर पल मौजूद होता है। लेकिन आपके मन में अक्सर एक सवाल बार बार जरूर आता होगा कि या आप जब यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या वह व्यक्ति भी हमें उतना ही याद करता है जितना हम उसे याद करते हैं? क्या वह इंसान भी हमारे याद में उतना ही तड़पता है, या ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है या कुछ और है? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति या इंसान जिसे आप हर वक्त याद करते रहते हैं, वह आपको भी मिस करता है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि जब कोई हमें गहराई से याद करता है तो यूनिवर्स और हमारा शरीर हमें अनेक प्रकार के मानसिक संकेत देता है, जिनकी मदद से आप या हम यह जान सकते हैं कि हमारे बारे में कोई लगातार सोच रहा है। और इसमें आपको अपने दिल और दिमाग से जुड़े ऐसे जवाब मिलेंगे जो आपको अपने भावनात्मक अनुभवों को समझने में मदद करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा और हमारे अवचेतन मन के स्तर पर क्या असर होता है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। अगर आप इस विषय में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आज हम बात करेंगे उन संकेतों या कारण की जो यह आपको स्पष्ट करेंगे या यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि क्या वह व्यक्ति भी आपको मिस करता है या नहीं, और क्यों जिसे आप भूलना चाहते हैं वही बार बार याद आता है। हमें जरूरत है तो सिर्फ इन मानसिक संकेतों या कारण को समझने की। तो आखिर कौन से हैं वह खास संकेत, चलिए जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन रहस्यमय संकेतों या कारण के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला कारण, आपकी आत्मा ने उससे कुछ वादा किया है या सोल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी को भूल नहीं पा रहे होते तो इसका एक गहरा कारण ये हो सकता है कि आपकी आत्मा ने उस इंसान से कुछ समझने, कुछ सीखने का वादा किया है, और जब तक वो बातें या सबक पूरा नहीं होता तब तक आपकी चेतना आपको बार बार उस इंसान की ओर ले जाती है। जिंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा कुछ खास इंसान से जुड़ती है जिनका हमारी जिंदगी में आना बिल्कुल अलग एहसास लेकर आता है। जैसे वो हमें पहले से जानते हों या हमारे अंदर कुछ गहरा छू गए हों। ये रिश्ता सिर्फ मन या दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी दृष्टिकोण से माना जाता है कि हमारी आत्मा इस धरती पर आने से पहले कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी आत्मिक संकल्प बनाती है। ये संकल्प ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना, समझना या माफ करना होता है, भले ही वो दर्द देकर सिखाएं या प्यार से, क्योंकि उनके साथ हमें कुछ गहरे सबक सीखने होते हैं। ये सबक हमेशा अच्छे नहीं होते। कई बार दर्द, आपको धोखा दिया हो, अकेला छोड़ दिया हो या ऐसी उम्मीदें तोड़ी हों
जिनसे आपकी आत्मा हिल गई हो, ये एक बड़ा सीख होता है। यह दर्शाता है कि उस इंसान का आपकी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो इंसान के साथ जो गहरा जुड़ाव वह सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा के स्तर पर कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया था या जिसे अनुभव करना जरूरी था। लेकिन हमारी आत्मा जानती है या अनुभव करती है कि उसके बिना हम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि उस इंसान की यादें बार बार आपको आती हैं। वो बातें जो आप भूल चुके थे, अचानक फिर से सामने आ जाती हैं। चाहे आपने कॉन्शियसली मूव ऑन कर लिया हो, लेकिन सबकॉन्शियस में अभी भी कुछ अधूरा होता है। जैसे कोई बात, कोई समझ, कोई माफी, कोई क्लोजर। आपकी आत्मा आपको याद दिला रही है, देखो ये अधूरा है, इसे पूरा करो। जब आप समझ जाते हैं कि ये एक रूहानी प्रक्रिया है, तब उस याद से लड़ने के बजाय आप उससे शांति से मिलना शुरू करते हैं। और जब तक वो सीख पूरी नहीं होती, आपकी आत्मा बार बार आपको उसी इंसान की याद दिलाएगी, ताकि आप उस इमोशन को पूरी तरह समझ सको, महसूस कर सको और फिर अंत में उससे मुक्त हो सको। दूसरा कारण, ऊर्जा का कनेक्शन अभी भी टूटा नहीं है। हर इंसान के साथ हमारा एक एनर्जेटिक बॉन्ड बनता है, एक ऊर्जा का रिश्ता। ये रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता, ये हमारी ऊर्जा से जुड़ा होता है। साइकोलॉजी दृष्टिकोण से हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड का यह प्रभाव माना जाता है। जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ते हैं, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा हमारी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा याद करता है, तो उसकी ऊर्जा यूनिवर्स में तरंगों की तरह फैलती है और आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। माना जाता है यह सिर्फ यादों का खेल नहीं है, यह एक गहरा मानसिक और आत्मिक मन का कनेक्शन होता है। अब अगर वो इंसान आपके लाइफ में चला भी गया हो, तो भी उनकी ऊर्जा आप में बनी रहती है। उसके दिल और दिमाग से निकलने वाला कंपन या वाइब्रेशन आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। यह कनेक्शन हमें खींचता है, बिना कोई शब्द, बिना कोई संपर्क से। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वे भले ही भौतिक रूप से न सही दूर हो, लेकिन सपनों के माध्यम से वे एक दूसरे तक जरूर पहुंचती हैं। यह आप दोनों की आत्माओं के बीच एक गहरे रिश्ते का संकेत हो सकता है। यह तब होता है जब उस समय वह इंसान या व्यक्ति आपको बेहद मिस कर रहा होता है, दुखी होता है। जब वो व्यक्ति आपको याद करता है या आपसे जुड़ना चाहता है, तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इस कनेक्शन के चलते आप उस इंसान के बारे में अचानक से सोचने लगते हैं, उसे याद करते हैं, जैसे कि वही इंसान की कोई खास खुशबू, गाना, उसके नाम से जुड़ी चीज हो, उस खास इंसान का चेहरा, आवाज या उससे जुड़ी कोई बातें या कोई पुराना एहसास आपके दिमाग को ट्रिगर कर देता और तब आपका दिमाग पुरानी यादों में लौटता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जेटिक लिंक या आत्मिक ऊर्जा अभी तक टूटा नहीं होता है। उस एनर्जी को काटने के लिए आपको सिर्फ अपने मन से नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से भी उस कनेक्शन को रिलीज करना पड़ता है। लेकिन अगर वही खास इंसान बार बार आपके मन में आता है, तो यह सिर्फ यादें नहीं है, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि यूनिवर्स का संदेश या संकेत माना जाता है। इसलिए जब आप उसे भूलना चाहते हैं और आप उसे भूल नहीं पाते हैं, वही इंसान बार बार आपके यादों में आते हैं। इसलिए हर बार जब वो याद आता है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही वक्त है उस रिश्ते को आत्मिक रूप से सोचने और समझने का। तीसरा कारण, आपने खुद को पूरी तरह माफ नहीं किया। कई बार वो इंसान आपको इसलिए याद आता है क्योंकि आपकी आत्मा आपको यह कह रही होती है, तुमने खुद को अब तक पूरी तरह माफ नहीं किया। और जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक ये यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी। माफी सिर्फ दूसरे को देने का नाम नहीं है, ये खुद को स्वीकार करने का भी नाम है। जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो कई बार हमारे उम्मीदें और सपने भी साथ बनते हैं।
यदि वह व्यक्ति या हम उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते या कोई संबंध वैसा नहीं बन पाता, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कुछ ऐसा था जो अधूरा रह गया है। और जब यह उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो हम उस इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। कई बार हम किसी को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को हम नहीं सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने ये समझा होता, काश मैं बेहतर होता या होती। ये सारे काश हमारे अंदर गिल्ट और शर्म की फीलिंग्स भर देते हैं, क्योंकि वह अधूरी उम्मीदें, अधूरे रिश्ते और बातें आपके मन में बार बार गूंजती रहती हैं। यह अधूरापन एक तरह से आपको उस व्यक्ति के और करीब महसूस कराता है, और इसी काश के चलते वो इंसान हमारे दिल और दिमाग में हमेशा बना रहता है। यही कारण है कि आप उसे भुला नहीं पाते और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक वो इंसान हमारे दिमाग में बना रहता है, एक याद के तौर पर, एक पछतावे के रूप में। जब आप खुद से कहोगे, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, और मैं खुद को इन गलतियों के साथ भी प्यार करता हूं, तभी आपके सोच में वो बोझ हल्का होगा। और यकीन मानिए, जब आप खुद से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, तो आपकी आत्मा भी चैन पाती है, और वही चैन आपको उस इंसान की यादों को भुलाने से धीरे धीरे मुक्त कर देता है। चौथा कारण ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो अभी अधूरा है। आत्मिक स्तर पर हम कुछ लोगों से सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी आत्मिक अनुबंध या कनेक्शन करते हैं। ये कनेक्शन जन्म से पहले ही तय होते हैं कि कौन हमें कौन से सबक या लेसन सिखाएगा, कौन हमारी आत्मा की ग्रोथ में मदद करेगा, और कब ये कनेक्शन टूटेगा। लेकिन कई बार ये अनुबंध अधूरे रह जाते हैं। या तो हम सीखने से मना कर देते हैं, या दूसरा व्यक्ति, जो सोल्स हमारी लाइफ में आती हैं, वह हमेशा कुछ लेसन लेकर आती है, और किसी के बारे में सोचना एक तरीका भी हो सकता है। ऐसे में वो आत्मिक अनुबंध अधूरा रह जाता है, और आप उसे बार बार सोचते हो, बार बार फील करते हो, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि कुछ अधूरा है। इसीलिए वो इंसान बार बार याद आता है, वो सबक जो अभी तक आपने नहीं सीखा, वो इमोशन जो अभी तक पूरी तरह महसूस नहीं किया। सोल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रोमांस या रिश्तों से जुड़े नहीं होते, ये आत्मिक ग्रोथ से जुड़े होते हैं। और जब आप आत्मा के स्तर पर ये समझ लेते हैं कि मैं इस रिश्ते से क्या सीखने आया था, तब आप उस अनुबंध को पूरा कर सकते हो। और फिर वो यादें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि अब आत्मा संतुष्ट होती है। यह एक इमोशनल चैलेंज हो सकता है जिसे आपको ओवरकम करना है। अपने आप के किसी पहलू को समझना है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जब भी कोई इंसान की याद बार बार आए, खुद से पूछिए, क्या मैंने इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया? अगर जवाब न या नहीं है, तो सच्चे मन से उस सीख को अपनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये थे वो 4 कारण। अब आप जान चुके हैं कि किसी की याद बार बार आना सिर्फ सोच की आदत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकेत है। तो अब समय है उसे समझने का, अपनाने का, और फिर उससे मुक्त होने का। खुद को माफ कीजिए, उसकी ऊर्जा से आजादी दीजिए, और जो आत्मिक सबक है उसे गले लगाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कुछ नया सोचने का मौका दे गया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गया। और ऐसे ही गहराई से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।